अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि फ्रीलांसिंग इस वक्त पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पे है और हर बंदा फ्रीलांसर बनना चाहता है, यानी कि पैसे कमाना चाहता है। सो फ्रीलांसिंग के ही टॉपिक पर आज हमने एक ग्राफिक डिज़ाइनर को इनवाइट किया है जो कि फ्रीलांसर है और फाइवर पर फ्रीलांसिंग करते हैं, जिन्होंने रिसेंटली $20,000 कंप्लीट किए हैं। और आज हम इनसे गपशप लगाएंगे, प्लस इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे कि इनका एक्सपीरियंस फाइवर पर कैसा रहा और जो न्यूबीज़ हैं, जो लोग न्यू आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनको क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं शाहजहान से। वेलकम शाहजहान। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले मैं पूछूंगा कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे बने, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, या आप कितना एक्सपीरियंस है आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग में? ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मेरा ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है अब तो बना कैसे, पहले मैं आर्किटेक्चर डिज़ाइनर था, 3D का काम वगैरह करता था। तो मतलब लोग मेरे पास आते थे, सीखने भी आते थे। पहले इंस्पायर ऐसे हुआ कि मेरे भाई थे, वो ग्राफिक डिज़ाइनर थे और उनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ था मैं, और इस तरह मैं इसकी फील्ड में आ गया। सो हाउ डिड यू स्टार्ट फ्रीलांसिंग? बस यही एक्सपीरियंस है, दोनों भाई हम करते थे काम पहले तो ऐसे ही लोकली। तो इंटरनेट भी नहीं होता था, फिर अचानक से कहीं से इंटरनेट वगैरह अरेंज हुआ, हमने ट्राई किया ऑनलाइन के करने का। तो इस तरह फिर करते करते एक्सपीरियंस भी मिलता गया, और इस तरह फिर हमने यहाँ से आगाज़ भी कर दिया अपनी फ्रीलांसिंग का। डिफरेंट साइट्स पे हमने ट्राई किया था, 99design.com पे और Crowdspring पे। यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम आगे चलते रहे। सही। तो फाइवर की तरफ कैसे आपको ध्यान बना के फाइवर ही क्यों? आपको पता है कि जैसे फाइवर एक आप आम बंदे से अगर पूछें कोई अच्छा फ्रीलांसर वगैरह, ये फ्रीलांस प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है, चीप है, ठीक है, यहाँ पर प्राइस कम मिलती है, यानी आपके काम की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो आपने ही फाइवर पे ही क्यों इतनी तवज्जो दी? एक्चुअली फाइवर जो पहले था, जिस तरह पहले था, बहुत ही मज़ेदार पहले थी। उनकी सपोर्ट भी बहुत अच्छी थी, कोऑपरेटिव थी सब कुछ, डिज़ाइनर्स के लिए भी। तो इसलिए रुझान ज़रा इस तरफ हो गया था। अपवर्क पे भी काम करता रहा हूँ, फ्रीलांसर पे भी करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मज़ा आता था इसी वजह से, क्योंकि क्विक ऑर्डर आते रहते हैं और फिर ये होता है कि ऑर्डर भी आते रहते हैं। फिर ये है कि बंदे का ना वो एक सीक्वेंस चलता रहता है, जिससे बंदा बोर नहीं होता है किस्म का, ठीक है। आपको ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आपको नए लोगों से करना पड़ता है काम, ये चीज़ है। अभी तक आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है फाइवर के ऊपर? अभी तक अच्छा जा रहा है मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि जो भी नया आता है ना फाइवर पे, वो कहता है यार मुझे डर लगता है कोई वार्निंग ना आ जाए, अकाउंट बैन ना हो जाए। इस तरह के बड़े वार्निंग का, हाँ, ये तो आपकी मैं बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। इनकी वार्निंग का सिस्टम बहुत ही थोड़ा सा वियर्ड है, मैं कह सकता हूँ इसको, क्योंकि समटाइम मुझे रैंडमली वार्निंग्स आ जाती हैं, फिर जाके मुझे सपोर्ट से रब्ता करना पड़ता है कि किस लिए मुझे क्यों वार्निंग आई है। तो वो कहते हैं मिस्टेकनली हो गई है, तो हम आपकी वार्निंग वापस ले रहे हैं। सो ये चीज़ खौफ रहता है, डर मुझे भी रहता है कि वार्निंग आ जाएगी, ठीक है। तो समटाइम्स उनकी सपोर्ट कुछ कोऑपरेट कर देती है, समटाइम नहीं करती। तो इसलिए फिर ये डर तो रहता है डेफिनेटली। फर्स्ट वार्निंग का इतना नहीं होता है इशू, जितना अगर सेकंड वार्निंग आ जाए तो फिर सही बंदे की ना जान हथेली में आ जाती है। यानी कि वो बिल्कुल चांस बन जाता है कि आप बस बैन होने वाले, या आपका पाउंडर है या इधर है, तो ये हम कह सकते हैं। तो उसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं? लाइक आपका लास्ट टाइम वार्निंग आई तो किस वजह से आई? मेरी वार्निंग लास्ट टाइम, एक वार्निंग मुझे रैंडम आई थी, पहली बात है। तो उसमें क्या हुआ था कि मेरी रैंडम वार्निंग आई थी फर्स्ट। तो उसमें ये हुआ था कि इन्होंने वार्निंग दे दी थी कि आपने ना अब्यूज़ किया है डिलीवर ऑर्डर के बटन को, ठीक है। तो मैंने फिर जाके इनकी सपोर्ट से रब्ता किया कि अब्यूज़ आप कैसे कर सकते हैं एक बटन को, जब तक आप दोनों एक प्रीव्यू के लिए फाइल्स होती है अपलोड करते हैं और एक सोर्स फाइल के लिए, तो जब तक वो दोनों करेंगे नहीं तब तक वो डिलीवर का बटन हो ही नहीं सकता प्रेस। तो फिर मैंने उनसे पूछा, फिर उन्होंने कहा अच्छा मिस्टेक से हो गया हमसे, हम वार्निंग हो गई मिस्टेक से, तो हम आपकी वार्निंग वापस कर लेते हैं। तो इस तरह
फिर अगेन सेकंड वार्निंग ये आई कि एक क्लाइंट को मतलब काम वगैरह सब कुछ सेंड कर दिया था, उसने जाके रिफंड मांग लिया और उस रिफंड की वजह से फिर मुझे मतलब काम भी कंप्लीट हो गया था, ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया था, फाइल्स वगैरह सब कुछ मिल गई थी। तो पता नहीं वो और क्या चाहता था, ठीक है, उन्होंने जाके कांटेक्ट किया वहाँ से और मुझे उस चीज़ पे वार्निंग मिल गई थी। सही। तो क्या प्लेटफॉर्म ये रिलायबल है इस वजह से, मतलब हर वक्त डर रहता है वार्निंग ना आ जाए, डेफिनेटली कस्टमर को रिप्लाई नहीं किया? डेफिनेटली आपकी बिल्कुल बात बचा। एक्चुअली प्लेटफॉर्म कोई भी हो आपको डर रहेगा, कोई भी प्लेटफॉर्म जितना भी है। मैं freelancer.com को बहुत ही रिलायबल समझता था कि यार यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बैठी हुई हैं, कर रही हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। मुझे भी मतलब किए मैंने ऑर्डर, तकरीबन कोई 50 के मैंने ऑर्डर्स कर लिए थे वहाँ पे, और एक माइनर सी वजह से उन्होंने मेरा अकाउंट बैन कर दिया। माइनर क्या वजह थी कि मैंने रेफरल भेजा था किसी को, ठीक है, कि उसने अकाउंट, किसी दोस्त ने अकाउंट बनाना था, मैंने रेफरल उसको भेज दिया, अपना रेफर कर दिया। वो आगे जो उसने पता नहीं क्या किया, आगे से क्या नहीं किया, उसकी बेस पे मुझे भी कर दिया बैन। सो आप कहना चाह रहे हैं कि रिस्क हर तरफ है? जी, रिस्क हर तरफ है, लेकिन फाइवर पे है कि आपको 3 वार्निंग्स ही मिलती हैं, बाकी जगह पे 2 वार्निंग, तीसरी बाहर। तो मैं ये कह सकता हूँ फाइवर थोड़ी सी मतलब ये है कि थोड़ी सी आपको दे देती है, बाकी जो है दूसरी वेबसाइट्स वो नहीं आपको बख्शती, वो आपको फौरन नहीं, आपका एक ही। सही। रूटीन क्या है आपकी काम की? मसलन काफ़ी बिजी रहते होंगे, कितने ऑर्डर्स आपको आ जाते हैं, हॉबीज़ क्या हैं? वेल ये सारा डिपेंड तो हमारे ऊपर ही करता है कि किस तरह मतलब आप ऑर्डर्स को करते हैं। समटाइम्स ये होता है कि ऑर्डर आते हैं, आप फ़ौरन कर लेते हैं, ठीक है, इससे फिर हमें टाइम मिल जाता है, ठीक है, सही, दिन में टाइम मिल जाता है, आप कहीं भी जाएं, ये वो। कुछ होता है हम मतलब कोई लेज़ी होते हैं लोग, वो करते हैं वो आखिरी घंटे में, आखिरी 2 घंटे में जा करते हैं ऑर्डर्स को, तो वो लाइन अप हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे तो काफ़ी लाइन अप रहते हैं, लाइक दिन में अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम मुझे अगर कह सकता हूँ तो 10 से 15 ऑर्डर आए रहते हैं मुझे दिन में। तो फिर वो लाइन अप रहते हैं, पिछले वाले भी करने होते हैं और ये भी, तो इसलिए फिर वो लाइन अप रहते हैं। समटाइम्स टाइम नहीं मिलता है बाहर जाने का भी। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? मसलन टाइम का बड़ा मसला होता है, मसला आपको रात को काम अक्सर मिलता है, क्लाइंट्स रात को ऑनलाइन होते हैं और आप यहाँ पर दिन होता है उस वक्त, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स दूसरे कंट्रीज के हैं तम, और स्पेशली वो लोग जो जॉब कर रहे हैं साथ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो लोग इस तरह किस तरह मैनेज कर सकते हैं? कोई आइडिया है? अगर आपका कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हो तो काइंडली शेयर करें ज़रा। मैं मैनेजमेंट के हवाले से मैं यही कह सकता हूँ कि अगर आपको ऑर्डर्स रेशो काफ़ी ज़्यादा है, मैनेज नहीं हो रहा आपकी जॉब और वो है, अगर तो मतलब आप मतलब जॉब कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कोई अच्छी जगह पे, ठीक है, तो फिर मैं आपको करूँगा कि आप दोनों परसू करें, मतलब जॉब भी करें, ये फ्रीलांसिंग भी करें। हाँ, अगर टाइम मैनेज नहीं हो रहा तो वो आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी प्राइस इंक्रीज कर दें, ठीक है, ऑर्डर की, या डेज बढ़ा दें। अगर ऑर्डर रेशो ज़्यादा है डेली की या नहीं दे पा रहे टाइम, तो आप दिन इंक्रीज कर दें, ठीक है, डिलीवर के, और प्राइस इंक्रीज कर दें। इससे फिर ये होगा कि क्वालिटी ऑर्डर्स आएंगे सिर्फ आपको, और वो लोग आएंगे जिनको जल्दी नहीं होगी, तो आपको तंग भी नहीं करेंगे। किस तरह मैनेज कर लें कि ज़्यादा क्लाइंट है? सम टाइम हमें यही, मैं अक्सर फ्रीलांसर को देखता हूँ, यार काम नहीं आ रहा, मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, स्पेशली जो नए हैं, तो वो कैसे, कोई ऐसी टिप बताएं जिससे काम ज़्यादा मिलना शुरू हो जाए, या कोई ऐसा फार्मूला हो स्पेशल? मैं आपको सिंपल थोड़ी सी गाइड्स दूंगा आपको। एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आ ही नहीं रहे ऑर्डर्स, ठीक है। हाँ, नई प्रोफाइल्स पे आपको कैसे मतलब ऑर्डर आ जाएगा, मतलब आपको नई प्रोफाइल पे ऑर्डर कैसे, आपको एक क्लाइंट आकर ट्रस्ट कर लेगा कि आपकी 3 इमेजेस लगी होंगी, वो कैसे ट्रस्ट कर लेगा कि आप ही का काम है? कई दफ़ा कर लेते हैं लोग आके, तो जब तक वो आपका कोई और नहीं देखेगा काम, ठीक है। और जहाँ तक मैंने देखा है पाकिस्तानियों में ये है कि क्या करते हैं ज़्यादातर जो मतलब हैं नए फ्रीलांसर रहते हैं, वो कहते हैं बस पहला ऑर्डर आ जाए तो काम चल पड़ेगा, तो वो क्या करते हैं कहीं से बाय वगैरह कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल फजूल वे है कि जी आप पहला ऑर्डर ले लेंगे, पहला ऑर्डर 5 स्टार लग गए तो आपका काम चल रहा है, इस तरह नहीं होता। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको वर्कआउट करना पड़ा। स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस, आप बेशक आप लाखों रुपए लगा के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में उसमें भी आपको ठहराव मिलेगा, आपको भी उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा इसके ऊपर,
स्टेडीली जो ऑर्डर आपको एक आधा आ रहा है उसको करते रहें आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा, ठीक है। उस बेस के ऊपर जो आपके उधर लगी होंगी 10 to 12 इमेजेस होती हैं मेन पे, उस बेस पे आपको नेक्स्ट ऑर्डर्स मिलेंगे, ना कि आपको फर्स्ट 3 इमेजेस पे। सही। अच्छा, कुछ लोगों का अकाउंट बैन अगर वो नया बना लेते, फिर हर वक्त डर रहता है कि अकाउंट अभी बैन हो जाएगा या वो फिर डिटेक्ट कर लेंगे, तो उसका कोई सोल्यूशन है या बंदे को डर किस तरह ख़त्म होना चाहिए, कोई आइडिया इसके रेलिवेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास ऐसे टूल्स तो नहीं होते कि जनाब आपकी वो आईपी ट्रेस कर लें। आईपी तो ट्रेस कर लेते हैं वो लॉग्स वगैरह, वो तो लॉग्स ठीक है, ऐसे टूल्स नहीं होते कि जनाब के एक कर ले, वो CIA तो है नहीं वो, ठीक है कि आप वो कर लें। मैं यही कहूँगा कि आप नया अकाउंट बनाएं। अगर आपने वेरिफिकेशन करवा दी है, पीछे जो आपका बैन हुआ वो अपनी वेरिफिकेशन करवाई हुई है उसके ऊपर, अपने नाम की, अपने आईडी कार्ड की, नेशनल आईडी कार्ड की, तो मैं यही कहूँगा कि उसके ऊपर आप जो नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे उसका नाम भी सेम ना रखें और अपनी जो वेरिफिकेशन कराएंगे नंबर सब कुछ वो सेम ना रखें, आप डिफरेंट कर लें, डिफरेंट करें। आईपी का कोई इशू नहीं होता। बाज़ औक़ात ये होता है, आप कई देखेंगे लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल लगे होते हैं डिफरेंट अकाउंट्स पे, एक जगह बैठ के कर रहे होते हैं काम, तो इट डजंट मैटर कि सेम आईपी यूज़ कर रहे होते हैं वो, लेकिन वो जगह एक होती है, तो इट डजंट मैटर कि अब ये तो नहीं ना सबके अकाउंट्स बैन हो जाएं, तो इट डजंट मैटर। वेरिफिकेशन मेन चीज़ है। अगर आपसे फॉर एग्जांपल बैन करते हैं तो आप उनको कहें कि जनाब ये मैं बंदा कोई और हूँ और मुझे बैन क्यों किया, पहले पूछें आप सिंपली कि क्या वजह है, ठीक है। वो आपको कर देंगे, हेल्प आउट कर देंगे, ठीक है, इस चीज़ की। तो ये नहीं कि आपका सपोर्ट पे लॉगिन, जो बैन हुआ अकाउंट वो आपके सपोर्ट पे लॉगिन हो, ठीक है, और आप उनको मैसेज करें कि ये मेरा नया अकाउंट है, ये इस पे ये मसला है, ये वार्निंग ना भेजना, ये मेरा नया ठीक है। कोई इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए बंदे फिर डेफिनेटली फिर आपका दोनों अकाउंट। फास्ट इनकम वाला बड़ा क्वेश्चन आता है, मैं कमाना चाहता हूँ, बहुत जल्दी इनकम स्टार्ट हो जाए, कोई ऐसा फार्मूला बताएं, कोई ऐसी फार्मूला आप देखें, ये डबल वाला जितना भी नहीं, सारे जो कहते हैं यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, धोखा है सारा। और ये अपनी इनकम इंक्रीज करने के लिए वो आपके मतलब दिमाग के साथ खेलते हैं। सही। वहाँ मैंने अक्सर वीडियोस देखी जिसमें लाइक इस तरह वाली स्किल दे दें तो आप एक हफ्ते में $500 कमा लेंगे, एक महीने में हम $500 से $600 कमा सकते हैं। वेल ठीक है, ये बात मैं डिनाई नहीं करता, कमा सकते हैं। अगर आपको एक दिन के अंदर $500 का ऑर्डर मिल जाए, पहला ऑर्डर ही आपको मिल जाए। सही। क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट था, उसको फर्स्ट ऑर्डर $250 का मिल गया। अब वो कह सकता है कि जी ना आप एक हफ्ते में $250 कमाएं, ठीक है, वो डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन बात ये है कि स्टेडी कमाना ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब उसका कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। सही है, क्योंकि वो वर्कआउट नहीं कर रहा। फ्रीलांसिंग को कह सकते हैं कि स्टेडी इनकम है। स्टेडी इनकम अगर आप तो स्टेडीली काम कर रहे हैं, जैसे हम जॉब में हैं, बस ये टास्क हमने कर लिए, या सुबह 9 to 6 लाइक जॉब है और आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगी, क्या हम इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि फ्रीलांसिंग भी यही चीज़ है कि आपको लमसम अमाउंट मिलती रहेगी? लमसम अमाउंट मैं यही कह सकता हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर कि अगर आप मतलब फुल हार्ड वर्क हो के इसके ऊपर मतलब फुल फोकस से काम करेंगे ना इसके ऊपर अपना, जब आप तो आपको ऑर्डर्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है। जिस तरह आपका पोर्टफोलियो बनता रहेगा, क्वालिटी आपको काम भी आता रहेगा, आपकी इनकम ज़्यादा होती रहेगी, कम नहीं होगी आपकी इनकम। अगर तो आप स्टेडीली कर रहे हैं और अच्छी रेटिंग के साथ कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कस्टमर जा रहे हैं आपके, ठीक है, तो आपका काम इंक्रीज होगा, कम नहीं होगा, और पैसे भी आपके ज़्यादा ही होंगे। जहाँ तक मेरा ये एक्सपीरियंस है, काम इंक्रीज ही हुआ मेरा और इनकम भी ज़्यादा हुई है आगे से। तो मैं कह सकता हूँ स्टेडी जॉब भी स्टेडी नहीं होती, मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि किसी टाइम भी आपको कंपनी दिवालिया में जा सकती है, आप फारिग हो सकते हैं। ये तो स्टेडी कुछ भी नहीं है। सही, ठीक है, आपको खुद ही कच करना पड़ेगा स्टेडी खुद करने के लिए, ठीक है। अक्सर जो है ना नए फ्रीलांसर्स को कम्युनिकेशन का बड़ा मसला होता है। मसलन वो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं क्लाइंट्स को कहानी कैसे डालनी, अगर वो बिलफर्ज आपके इनबॉक्स में आ ही जाता है। आपका कैसा एक्सपीरियंस, आप कैसे अपना लाइक डिसाइड कर लेते हैं कि अब ये कस्टमर मेरा होना ही चाहिए, इसको ये ऑर्डर प्लेस करेगा ही?
आई थिंक झूठी कहानियां तो नहीं डालनी चाहिए, सीधी सी बात है। सही नहीं, एज लाइक एक नया फ्रीलांसर है तो ऑब्वियसली उसे थोड़ा सा झूठ तो बोलना ही पड़ेगा ना। ठीक है आपकी बात, हाँ वो ठीक है आपकी, ये इस इतने साल का एक्सपीरियंस। अब ये तो नहीं ना कि आपको एक ऑर्डर, आपको एक आया, एक क्लाइंट आया, वो आपसे कह रहा है, आप उसको बस जो मांग रहा है आप यस करते हैं उसको, हाँ मैं बना लूंगा, मैं ये बना लूंगा, मैं ये, और आप क्योंकि वो आपको बनाना ना आता हो, उस चीज का एक्सपीरियंस ना आपको, ठीक है, आप बस उसको यस करें कि जी फर्स्ट ऑर्डर है, ले लो किसी तरीके से, और आपको वो नेगेटिव रेटिंग दे के चला जाए, और आप कई तो ऐसे पहले ऑर्डर पे आपका काम तमाम हो जाए। कई मैंने लोग देखे हैं ऐसे जिनका मतलब हुआ ही है। तो कहानी कैसे डालनी है, मैं आपको ये थोड़ा सा कह देता हूँ। कहानी एक्चुअली आप उसको, जो आपको काम आता है आप उसी की कहानी डाल सकेंगे। अब ये नहीं था कि आप ग्राफिक डिजाइनर है और वो वीडियो एडिटिंग का है तो आप कहेंगे चलो जी मन मार के कर लेता हूँ ये काम, चलो जी कोई बात नहीं, पहला ऑर्डर है कर लेता हूँ। सही। तो यही कहूँगा कि जी इसके ऊपर आप सिंपल उसको बताएं कि मैं ये सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अगर आप फर्स्ट क्लाइंट है मेरे, ठीक है, या जो भी जिस तरह भी हैं, तो मैं आपको इतनी ये चीज़ एक्स्ट्रा दे सकता हूँ, कुछ ऐसा वगैरह, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह यानी आप क्लाइंट को एंगेज कर सकते हैं, गिविंग देम फ्री सर्विसेज, सम बेनिफिट्स, यस बेनिफिट्स, ठीक है, सही है। यानी क्या कोई आपको लोगो बनवाने हैं तो आप कह सकते हैं मैं कार्ड बना दूंगा साथ, या आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट दे दूंगा ताकि वो आपके साथ रहे, एक लाइक स्टोरी बिल्ड करें ना, उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड करें, ट्रस्ट बनाए, ताकि वो आपसे कंटिन्यू काम करवाता रहे या आपसे पहला ऑर्डर रिप्लेस करते। एग्जैक्टली। सो ये एक बड़ा मसला मैं खुद बड़ा फेस करता हूँ कि कस्टमर ऑर्डर प्लेस करके चला जाता है या रिवीजन में भेजा है उसने और फिर वापस आया है नहीं, तो उसका क्या आप क्या करते हैं? मतलब आपके मैंने अक्सर देखा है प्रोफाइल के अंदर कि 20 से 25 कस्टमर्स तो एट अ टाइम रिवीजन्स मांग रहे होते हैं और अक्सर रिप्लाई नहीं कर रहे होते। वेल समटाइम्स ये होता है कि जो कस्टमर होते हैं क्या करते हैं, रिवाइज डाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हॉलीडेज होती हैं उनकी, अभी रिसेंटली अभी क्रिसमस और ये न्यू ईयर की रही, तो वो कस्टमर रिवीजन में डाल के कोई कमेंट नहीं किया उन्होंने कि जी, उन्होंने ये कह दिया कि जनाब मैं हॉलीडेज है, मैं आके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिर बाद में मुझे इसका रिवीजन रिवाइज कर दीजिएगा, ठीक है, डिज़ाइन वगैरह। सही। तो कुछ ऐसे होते हैं कि वो अभी मेरा एक पड़ा हुआ है रिवीजन के अंदर, वो 2 महीने हो गए उस चीज़ को, ठीक है। तो उसने कहा मेरे डिज़ाइन लोगो था एक किस्म का, तो उसने कहा मुझे पसंद है, मेरी कोलीग्स को मैंने उनसे पूछना है, डिस्कस करना है, तो वो 2 महीने हो गए अभी तक डिस्कस नहीं हुआ, तो मैं इसका वेट कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं कि आप डिलीवर कर दें और वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाए, उसका क्या नुकसान होगा? उसका तो पैसे तो आपको आ जाएंगे ना, डेफिनेटली मेहनत भी की है आपने, पैसे आ जाएंगे आपके, लेकिन आपके अकाउंट पे एक वार्निंग भी आ जाएगी, ठीक है। तो आपका जो वार्निंग किस वजह से, क्या वार्निंग इस वजह से, वो अब क्लाइंट के पास अथॉरिटी हो गई, ठीक है, तो वो आपकी जाके रिपोर्ट कर दे कि जी मैंने रिवीजन में डाला था तो इसने मुझे करके ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो कैंसिलेशन के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। कैंसिलेशन, वो जाके रिफंड मांग ले कि जी मैंने किया, आपकी मेहनत भी ज़ाया जाएगी, ठीक है। 1 आपकी मेहनत ज़ाया गई, 2 आपके चांसेस हैं कि आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है या आपका वो कर सकते हैं। बैन से मुझे याद आया कि हमें किस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए कि हमारा अकाउंट सेफ रहे। मसलन हम कोई भी मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली कोई ऐसी बात शेयर करना चाहें हमारे ऑडियंस के साथ कि वो वाली मिस्टेक्स ना करें, अकाउंट बंद हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वार्निंग से अवॉइड करें, उनके TOS पढ़ें आप, सही, ठीक है। TOS कौन पढ़ता है आप खुद ही पता है, हमने कभी सॉफ्टवेयर के नहीं टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े। थोड़ा सा आप मेहनत करके उसको पढ़ना चाहिए, आपके फायदे के लिए होगा ये, सही। तो मैं यही कहूँगा कि पढ़ें इसको, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि किन किन चीज़ों से अवॉइड करना है। तो बजाय आप फिर YouTube पे सर्च करेंगे कि इन चीज़ों से मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, आप एक दफ़ा पढ़ लें उसको, ठीक है, आपको खुद ही पता चल रहा है। सेकंड बात ये कहूँगा मैं, कॉपीराइट मटेरियल आप यूज़ मत करें। अगर यूज़ कर रहे हो, हाँ आजकल दौर है इस चीज़ का, इंस्पायरेशन लोग लेते हैं, डेफिनेटली लें आप इंस्पायरेशन, लेकिन इंस्पायरेशन को चेपा ना लगाएं, ठीक है, सही। तो उस चीज़ को चेपा ना लगाएं, बिल्कुल आप उसकी इंस्पायरेशन लेके उसको अपने डिज़ाइन किसी तरह तख्लीक करें आप, ठीक है। तो थर्ड भी ये चीज़ कहूँगा कि अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं लाइक, तो उसको आप ये कहें कि एक दफ़ा गूगल कर लें,
ठीक है, कि ये तो नहीं ना कि आप कहीं सेम टू सेम डिजाइन कहीं पड़ा हो। हाँ, ठीक है, आजकल जो क्लाइंट आ रहे हैं वो स्टूपिड नहीं है। ठीक है, ये तो है, ये तो ठीक है। दे आर एक्चुअली, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि अक्सर कस्टमर पहले सोर्स फाइल मांग लेते हैं कि मुझे सोर्स फाइल चाहिए, मैं खुद एडिट कर लूंगा, आप जस्ट डेमो कंटेंट पुट कर दो। डेफिनेटली, तो इससे साबित होता है कि कस्टमर ऑलरेडी जानता है कि वो फोटोशॉप यूज कर सकता है या जितने, हाँ डेफिनेटली, ये सारे आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, आप आके डिजाइनर ही हैं, आगे से इन्होंने काम पकड़े होते हैं। ठीक है, वो आके हमसे सस्ते में करवा रहे थे यहाँ पे फाइवर पे आके। तो ये सारे मतलब हैं, और ये स्टूपिड लोग नहीं है। तो ये ना आप कहें कि जनाब इसको कॉपी का दे देंगे, ठीक है, मटेरियल दे देंगे और हम क्विक मनी है, ठीक है, इजीली कमा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अकाउंट इंस्टेंट बना, आपकी स्टेडी इनकम को क्या कह सकते हैं, मतलब 4 चांद जो लगे होगी आपके, वो आपके नीचे आ जाएगी, फौरन ही खत्म हो जाएगा आपका नाम। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैं अपनी इनकम को लगातार कैसे रखूं, यानी कि ऑर्डर्स मुझे प्लेस आते रहें, करते रहें लोग, तो उसका क्या सोल्यूशन है? मसलन को कह रहे थे कि कुछ स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे जैसे कि 1 मंथ ऑर्डर आ गए हैं, अगले 2 मंथ फिर सूखे, यानी कि कोई ऑर्डर नहीं प्लेस हो रहा, तो उसकी क्या रीजन हो सकती है? उसकी रीजन ये हो सकती है कि आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा तो आप ये कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्लाइंट नहीं रह सकेगा आपको ऑर्डर प्लेस किए बगैर। ठीक है, सही। सेकंड ये कि अगर आपको ऑर्डर नहीं आ रहे ना, तो आप अपनी प्राइसिंग थोड़ी लो कर दें। ठीक है, फ्रंट पे आने के लिए प्राइसिंग लो होगी, डेफिनेटली आएंगे लोग, देखेंगे काम अच्छा है, सस्ते में मिल रहा है, वो आपको कर देंगे ऑर्डर। थर्ड ये चीज़ है अवॉइड कैंसिलेशन, अपने ऑर्डर्स को कैंसिल होने से बचाएं, जिस तरह मर्जी करके कैंसिल होने से बचाएं, क्योंकि सबसे जो मेन नेगेटिव चीज़ इम्पैक्ट डालती है वो ये है कैंसिलेशन है, सही, ना कि नेगेटिव रेटिंग। ठीक है, तो क्योंकि वो भी रेटिंग है, एक नेगेटिव रेटिंग तो है लेकिन रेटिंग है, वो रेटिंग है। ठीक है, ऑर्डर कंप्लीट हुआ है वो, ठीक है, एग्जैक्टली। लेकिन कैंसिल जो है वो आपका उठा के ऑर्डर पिछले पेज फेंक देगा, वो उनकी अपना इनका लगे हुए हैं, स्क्रिप्ट लगी हुई है, वो आप कहाँ फेंक के आपका गिग है नहीं मुझे पता। ठीक है, किस पेज पे फेंक दे, वो उनकी मर्जी है। कैंसिलेशन की वजह से ही मोस्टली मैंने देखा है कि जो गिग्स फर्स्ट पेज पे होते हैं वो 4th पेज पे या 10th पेज पे बिल्कुल ही गायब कर देते हैं। ये एक्चुअली उनका ये एक मैकेनिज्म इनका इसीलिए उन्होंने रखा हुआ है कि कैंसिल हो तो ताकि न्यूबीज को भी ये मिले, मौका मिले। बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म फ्रीलांसर हो गया या अपवर्क हो गया, यहाँ पे न्यूबीज को बहुत मुश्किल है काम मिलना, स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है। फाइवर ही ऐसा मतलब है जहाँ पे मतलब आपको चांस मिल जाता है जल्दी। ठीक है, आपको ऑर्डर मिल जाता है, कोई ना कोई प्लेस कर देता है आपका ऑर्डर। सही। ठीक है, फर्दर मैं आपके बारे में ही पूछता हूँ, आपको कितना टाइम हो गया है फाइवर पर काम करते हुए और कितने अरसे में ये $20,000 कंप्लीट किया है आपने? फाइवर पे अगर मुझे आपको बताऊं तो मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था फाइवर पे दोबारा। मैं नहीं फाइवर पे काम करता था, छोड़ा हुआ था बिल्कुल ही, अकाउंट बनाए हुए थे। तो लास्ट ईयर स्टार्ट किया था फाइवर पे काम करना, तो अच्छी खासी इनकम जब वहाँ पे आने लगी तो फिर मैंने कहा चलो इस चीज़ को परसू करते हैं आगे। ठीक है, तो जब इसको करने लग गए आगे तो कुछ अकाउंट की वजह से तो अकाउंट बैन हो गया, वार्निंग्स वगैरह आई थी, तो वो अकाउंट बैन हो गया। तो फिर मेरा एक पुराना अकाउंट था, फिर मैंने उसको स्टार्ट कर दिया आगे करना। ठीक है, तो अब उसी को लेकर चल रहा हूँ आगे और अवॉइड कर रहा हूँ कि जो पहले गलतियाँ की थी वो अब ना हो। ठीक है, तो आपकी मोस्ट फेवरेट 3 ऐसी गिग्स बताएं या टॉपिक्स बताएं, कैटेगरी बता दें, सब कैटेगरी डिज़ाइन में, कि जो लोग बनाएं और उस पर ऑर्डर मिलने के चांसेस हो। वेल सीक्रेट पूछ रहा हूँ, ठीक है? सीक्रेट, ठीक है, मैं ये बताऊंगा, ठीक है, इस चीज़ का कि डिज़ाइन की कौन सी एक्चुअली अगर आपको ऑर्डर्स चाहिए, आने चाहिए, तो लोगों की भूल जाएं। ठीक है, कि आपको क्या वजह है, उसकी क्या वजह है? क्योंकि लोगों की इतनी ज़्यादा गिग्स हैं। अब अगर आप रैंकिंग देखेंगे 2019 की, तो लोगों की जो है फाइवर पे कितनी गिग्स बनी है, सही, तो वो टॉप पे है। लाइक हजारों के लिहाज से 2019 की मोस्ट सेलिंग सर्विस थी, मोस्ट सेलिंग सर्विस भी थी, और लोगों ने सर्विस बनाई हुई है कि गिग्स बनाई हुई है इसके ऊपर, हजारों में पड़ी हुई है, और हजारों में एक आपका होगा, हजारों को कम्पीट करके आपको आगे आना पड़ेगा। सो ये थोड़ा सा काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा इसके बाकी बनिस्बत बाकी के।
तो आप फ्लायर्स करें, ठीक है, बैनर्स करें, बैनर्स के बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बैनर्स वेब बैनर्स हैं, सोशल मीडिया सोशल मीडिया बहुत, हाँ सोशल मीडिया बहुत, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मुझे ज़्यादातर सोशल मीडिया के भी आते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके अलावा ये एल्बम आर्ट वगैरह, बिजनेस कार्ड, ठीक है, पॉडकास्ट कवर हो गया, जैसे पॉडकास्ट कवर है, ये बहुत ट्रेंडिंग है आजकल, लाइक हर बंदा चाह रहा है मैं अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करूं डेफिनेटली टॉपिक पे जी। सही, तो ये चीज़ है, इसके ऊपर ज़्यादा मतलब आजकल लोग हैं। अब बाकी कुछ अगर लोगों की पूछें, वो कुछ टॉप डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, 100 200 ऑर्डर्स क्यू के अंदर रख के उन्होंने कंपनीज वगैरह फॉर्म की हुई हैं, और वो बैठे लगे हुए हैं वो करने इस चीज़ को, वो उनकी प्राइसिंग भी लो है, वो हाथ ही नहीं जान देते क्लाइंट को। सो आपका जो ये नहीं आपको मिलेगा नहीं ऑर्डर, मिलेगा ज़रूर आपको, लेकिन आपकी जो चांस है मिलने का वो बहुत कम है इस चीज़ के ऊपर, अगर आप क्विक अर्निंग की तरफ आपका अगर है माइंड। तो एक न्यू भी है, उसने रिसेंटली डिजाइनिंग सीखी है, ठीक है, और लाइक ही हैज़ नो कॉन्फिडेंस ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, तो उसके लिए ऑर्डर्स कैसे आएंगे, ठीक है, एक बंदा है जो घबराता है कि मेरी डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी है कि नहीं है, सो उसके लिए क्या पहले स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए या धड़ल्ले से प्लेटफॉर्म्स पे नहीं, प्लेटफॉर्म मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। अगर आप इसी मतलब हाल में अगर आपके पास आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है, प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, 1-2 क्लाइंट्स आप सेटिस्फाइड कर लेंगे, 5 स्टार ले लेंगे फॉर एग्जांपल, दैट डजंट मीन कि एवरी क्लाइंट आप कर सकेगा उसको जो वो चाह रहा है। यहाँ पे कई लोग आते हैं मेरे पास, इतना प्रोफेशनल काम चाहिए होता है उनको, ठीक है, तो वो फिर अगर आपको उनको ना प्रोवाइड करेंगे तो फिर वो आपको वो ये देखते हैं, कई ऐसे लोग आते हैं वो क्या करते हैं, कंप्लीट करके आपको 1 स्टार रेटिंग दे देते हैं, ठीक है, फिर आपका जो अकाउंट अपनी मेहनत की होती है वो सारी ज़ाया जाती है। तो मैं इसलिए कहूँगा ज़रा स्किल पे ज़रा ज़्यादा ध्यान दें। स्किल अगर आपकी अच्छी होगी तो आप अपनी इनकम को बढ़ा सकेंगे, स्टडी कर सकेंगे, अकाउंट को भी बहुत मतलब ग्रीन कर सकेंगे अकाउंट को अपने को, ठीक है। थैंक यू सो मच शाहजहान फॉर गिविंग सो मच टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द फाइवर और फ्रीलांसिंग के बारे में। जाते हुए आप हमारे जो नए ग्राफिक डिज़ाइनर बन रहे हैं या जो ऑलरेडी बने हुए हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, उनको कोई मैसेज देना चाह रहे हैं तो इस कैमरे में देख के दे सकते हैं। मैं इनको यही कहूँगा कि आप मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड वर्क मेन चीज़ है, आपकी स्किल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपने इनकम स्टेडी इनकम आपने करनी है, ठीक है, स्किल आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर, और टाइम मैनेजमेंट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैंसिलेशन ऑर्डर्स आपके कैंसिलेशन से बचें, ठीक है, ऑर्डर डिलीवर लेट मत करें, ठीक है, और फ़ौरन रिप्लाई करें। कोई भी आपको आता है काम नहीं आता उसको रिजेक्ट कर दें कि मैं नहीं कर रहा, रिप्लाई करें ज़रूर उसको। थर्ड मैं ये कहूँगा कि आप मतलब अपनी गिग्स को छेड़ते छाड़ते रहा करें, लाइक उसको अपडेट करते रहा करें कि यार आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, दैट मीन्स आपकी गिग में कोई ना कोई मसला है, ठीक है, सही है। तो आप जो भी मतलब इश्यूज वगैरह हैं वो आपकी गिग के अंदर हैं कि आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे आपके अकाउंट में, कि यार आपका कोई मैसेज नहीं कर रहा आपके, ठीक है, काम देख के कोई मैसेज नहीं कर रहा आपको, या आपका रैंक है वो किसी 8वें 10वें पेज पे है, दैट मीन्स यू आर लैकिंग समथिंग, ठीक है। कई लोग हैं नए अकाउंट बनाते हैं, स्किल्स अच्छी होती हैं, वो फर्स्ट पे आ जाते हैं काम करते करते, तो दैट मीन्स यू आर लैकिंग समथिंग। और लोगों को देखते रहा करें, लोगों को गिग्स देखते रहा करें, ना कि कॉपी करें उनको, बल्कि इंस्पायर हों और अपनी उनसे अच्छा करने की कोशिश करें। जैसे ही उनसे अच्छा हो जाएंगे, आपकी स्किल अच्छी हो जाएगी, तो वो कुछ भी नहीं फिर आपके सामने रहेंगे, ठीक है। मैं अपना टारगेट सेट रखता हूँ, मैं खोल के देखता रहता हूँ लोगों के गिग्स वगैरह, फिर मैं उनको करता हूँ कि इससे मैंने आगे जाना है, और कैसे जाना है, वो काम अपना अच्छा रखना है, उनसे पोर्टफोलियो अच्छा बनाना है, कोशिश मेरी यही होती है, अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है उनसे, ठीक है, और उनको किसी तरीके से अपने से नीचे लेके आना है, मतलब उनकी जो है वो मैं समझ गई, ठीक है, रैंकिंग को उनको मैं ऊपर जाऊंगा ऑटोमेटिकली वो नीचे आएंगे, क्योंकि हाँ लैडर है डेफिनेटली। यस, तो इस तरह वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। आई नो आपने ऑर्डर्स डिलीवर करने हैं, बड़े मेरा भी तकरीबन कोई मेरे 8 ऑर्डर पड़े हैं अभी डिलीवर करने हैं विद इन 2-3 आवर्स में। ओहो, होपफुली आपने आज इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा कि फ्रीलांसिंग कैसे करनी चाहिए और फाइवर पे ऊपर आपको कैसे सरवाइव रहना चाहिए या आपके ऑर्डर्स कैसे आएंगे।
सो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है स्पेशली शाहजहां से, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करें और वो डेफिनेटली आकर रिप्लाई करेगा या मैं उसके बिहाफ पे आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।